हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट फ्लाई लाइक निकल स्वागत करता हूँ राइड 6 के अनदर डे में, जो कि होगा डे 3। तो दोस्तों, डे 1 और डे 2 के एपिसोड्स ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखने के बाद डेफिनेटली वो दोनों एपिसोड्स देखना। डे 1 में हमने ट्रैवल किया फ्रॉम पुणे टू रत्नागिरी वाया अम्बा अवेनी घाट, जो कि एक बहुत ही सीनिक राइड रही। वहाँ पे घाट में ट्रैवल करना इतना सुंदर था कि मैं वो चीज़ शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो सिनेरियो था, जो सुंदरता भी थी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे थी। और उसके बाद फिर हमने डे 2 में ट्रैवल किया, मतलब एक्सप्लोर किया प्राचीन कोकण म्यूज़ियम, जो कि कोकण के कल्चर के बारे में हमें एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ एक अच्छी झलक दिखाता है। वहाँ का कल्चर कैसा था, कैसे लोग वहाँ काम करते थे, व्यवहार कैसा होता था, वो सब चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। तो वो एपिसोड ज़रूर देखना। और उसी एपिसोड में मतलब डे 2 में शाम को हमने एक्सप्लोर किया जय विनायक मंदिर, जो कि गणपति बप्पा का एक सुंदर मंदिर है, जो कि जयगढ़ में है। तो डेफिनेटली एपिसोड्स देखना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर उसके बाद आप ये डे 3 का एपिसोड तो डेफिनेटली देखेंगे ही। तो अब बात करते हैं डे 3 की। आज हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो आज की लिस्ट में, मतलब आज के डे में, बहुत सारे प्लेसेस हैं और जो हम डिस्कवर करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला प्लेस है थिबा पैलेस। उसके बाद हम देखेंगे गणेशगुड़े टेम्पल, जो कि गणेशगुड़े बीच के बहुत ही नज़दीक है। और इस टेम्पल के बारे में एक कहावत भी कही जाती है कि गुड़े के गणपति पुड़े गए। इसका मतलब गणेशगुड़े के बप्पा गणपति पुड़े गए, ऐसा ये कहावत का अर्थ है। मंदिर के नजदीक ही एक एंशियंट वेल है, मतलब एक पुरानी विहीर है, जो कि उस वक्त के कारीगरी का एक अच्छा सुंदर नमूना है। उसमें कुछ स्टेज बनाई है नीचे जा उतरने के लिए, तो डेफिनेटली वो जगह भी एक अच्छी विजिट डिजर्व करती है, तो वो भी जरूर देखिएगा। गणेशगुड़े मंदिर देखने के बाद हम निकलेंगे लाइट हाउस की ओर, जो कि हमें लाइट हाउस के 3 दिशाओं में समुद्र का एक अच्छा नजारा देता है और एक और हमें रत्नागिरी सिटी का एक सुंदर दृश्य दिखाता है। लाइट हाउस से कुछ ही अंतर दूर पूर्णगढ़ किला है, जहाँ पे भगवती देवी का मंदिर है, और उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मर प्रमुख दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे का स्मृति चिन्ह। आखिरी में हम जाएंगे गणपति पुड़े, जो कि है गणपति बप्पा का द मोस्ट फेमस टेम्पल। तो ओवरऑल ये ट्रिप होने वाली है गणेश घुड़े और गणपति पुड़े टेम्पल के लिए, मतलब घुड़े और पुड़े गणपति। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले स्टॉप थिबा पैलेस में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तब के ब्रह्मदेश के किंग मतलब राजा थिबा मीन को हाउस अरेस्ट यानी घर में नजरबंद रखने के लिए बनाया गया था। यह पैलेस बहुत ही उम्दा नमूना है कंस्ट्रक्शन के कारीगरी का, और जो कि अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, मतलब संग्रहालय में। तो डेफिनेटली एक विजिट देना यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं गणेशगुड़े मंदिर की ओर। ये मंदिर रत्नागिरी पावस पूर्णगढ़ रोड पर भगवान गणेश का एक स्थान है, और पावस के पास इस गांव तक जाने के लिए एक खाई है। यह गांव पावस से 4 किलोमीटर और स्वामी स्वरूपानंद के गांव से 3 किलोमीटर दूर है। यह गांव 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है, जिसमें से पहला मुसाकाजी बंदरगाह की ओर जाने वाला पहाड़ और दूसरा बंदरगाह के सामने वाला पहाड़। और इस रास्ते पर हमें कोकण की नैसर्गिक सुंदरता का एक सुनहरा आभास मिलता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ की चोटी की ओर, जहाँ पे मंदिर स्थित है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। ये श्री महागणेश मंदिर है, और ऐसा सिद्ध भी हो चुका है कि यह मंदिर गणपति पुले मंदिर से भी पुराना है। और इसी वजह से ऐसा कहा भी जाता है कि गुड़े के गणपति पुले गए, मतलब गणेश गुड़े के बाप्पा गणपति पुड़े गए। मंदिर के पास पांडवकालीन एक प्राचीन कुआं है, जो कि बहुत गहरा है और
इसके नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं। वो हम आगे की क्लिप में देखेंगे। इस मंदिर में गणपति बाप्पा की सूंड पश्चिम दिशा की ओर है और ऐसा कहा भी जाता है कि गणपति पुले जाने वाले भक्तों ने गणेश घोड़े के बाप्पा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह बोर्ड भी लगाया गया है, तो स्क्रीन पॉज करके यह माहिती जरूर पढ़िएगा। दोस्तों ये रहा वो प्राचीन कुआं जो कि गणेश घोड़े मंदिर के ठीक ऑपोजिट साइड पे है, तो आप दर्शन करने के बाद यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपको ऊपर से देखना है तो ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर से पूरा व्यू दिखता है अच्छे से, आप आजू बाजू से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नीचे जाके नीचे का व्यू देखना है तो वो भी पॉसिबल है, हालांकि जो सीढ़ियाँ है वो उतनी अच्छी नहीं है, स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, तो सटकने का गिरने का चांसेस है। बट स्टिल अपनी रिस्क पे जाइए, क्योंकि नीचे का व्यू डेफिनेटली वर्थ इट है देखने के लिए। और आई एम श्योर आपको देख के एक अलग एहसास होगा कि भाई उस टाइम पे जो कुएं होते थे, उस टाइम पे उन लोग का पानी का संचय कैसा होता था, उसका आपको एक अच्छा नमूना यहाँ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बार देखना और फिर उसके बाद अगले स्टॉप के लिए निकलते हैं। दोस्तों अब वक्त है लाइट हाउस विजिट करने का, और यहाँ पे मुझसे हो गई थी एक गलती जो कि मैं आपको आगे में बताऊंगा। यहाँ पे राइट में खड़े अंकल से मैंने पूछा लाइट हाउस, तो उन्होंने बताया लेफ्ट में जाना है, बट गलती से मैंने वो देखा ही नहीं और ये वाला लेफ्ट लेना था और मैं निकल गया आगे। फिर आगे 2 किलोमीटर जाने के बाद गूगल बोलता है फिर से यू टर्न लो और पीछे जाओ, और पीछे जाने के बाद टर्न लो। अब भाई समझ नहीं आ रहा कौन सा टर्न लेना है, तो फिर और आगे 4-5 किलोमीटर जाने के बाद मैं अंकल के पास रुकता हूँ और पूछता हूँ अंकल लाइट हाउस के लिए किधर जाना है, क्या जाना है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा आ चुका। तो फिर वो बताते हैं भैया पीछे जाओ फिर से लंबा चौड़ा, और वो टपरी के साइड से लेफ्ट टर्न लेना है। तो फिर से हम रिटर्न आते हैं। यही रहा वो, यहाँ पे अंकल थे और इन्होंने हमें अच्छे से बताया। काका लाइट हाऊस मागून कुठे आहे? हां राईट साईडला का? मला लेफ्ट सांगितलं त्या काकाने. टपरी दिसली मला. हां टपरी दिसली, टपरीवरून राईट होता आणि लेफ्ट होता.
वरती चढणारा की खालचा वाला? वरती चढणारा. और फिर लंबा चौड़ा यू टर्न लेने के बाद वापस हम उसी टपरी पे आए जहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना था. फिर से वही अंकल ने सही से बताया कि भैया इधर से आपको जाना है. और फाइनली वी आर ऑन द राइट ट्रैक टुवर्ड्स द लाइट हाउस. तो दोस्तों अगर आप लाइट हाउस विजिट करते हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि लाइट हाउस आप किसी भी टाइम पे विजिट नहीं कर सकते. इसके टाइमिंग्स है शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, और आपको इसके लिए टिकट भी लेना पड़ेगा जो कि महज 20 रुपये है. लाइट हाउस के राइट साइड में जो ऑफिस है वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप लाइट हाउस देखने जा सकते हो. तो कृपया ये टाइम नोट करके रखिए, 4 बजे से 5:30 बजे तक हफ्ते के 7 दिन. तो लाइट हाउस का स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला होता है बिल्डिंग और दूसरा होता है ऊपर का लाइट. तो बिल्डिंग तो आप स्टेयर से चढ़ सकते हो जो कि आपने पहले की क्लिप्स में देखा ही होगा. ऊपर लाइट पर जाने के लिए बहुत ही नैरो किस्म की मेटल की स्टेयर्स होती है, तो वो संभाल के चढ़िएगा. वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो ऊपर और नीचे लोगों को देख के उसके हिसाब से चढ़िएगा. और ऊपर आने के बाद लाइट के सामने आने के बाद जो आपको व्यू मिलेगा दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड. सो प्लीज डू नॉट मिस इट व्हेनेवर यू विजिट रत्नागिरी. इट शुड बी इन योर लिस्ट एज यूजुअल. और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही कहा, लाइट हाउस के एक और रत्नागिरी का नज़ारा और तीनों ओर समुंदर का सुंदर नज़ारा हमें दिखता हुआ. तो दोस्तों लाइट हाउस विजिट करने के बाद और वहां से दिखने वाले सुंदर नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करने के बाद अब वक्त है पूर्णगढ़ किले को विजिट करने का. तो अब निकल पड़ते हैं अपने सुनहरे सफ़र की और जो कि महज 10 से 15 मिनट का होने वाला है. हाँ, हालांकि वीडियो में वो बहुत कम दिखेगा क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और वैसे भी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होती है, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ टू वॉच इट. सो डेफिनेटली देखते रहिए और मिलते हैं किले पे.
लाइट हाउस और पूर्णगढ़ फोर्ट दोनों सेम रूट पे ही है, तो अगर आप लाइट हाउस विजिट करते हो तो पूर्णगढ़ फोर्ट मिस मत करना, क्योंकि लाइट हाउस से थोड़ी सी दूर मतलब आगे ही पूर्णगढ़ फोर्ट है और यहाँ पे देखने के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है, तो डू नॉट मिस इट। तो बाहर से कुछ भव्य दिव्य दिखने वाला ये किला अंदर से बहुत ही सुंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है और उस वजह से यहाँ पे विजिटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किले में प्रवेश करते ही हमें दिखता है देवी भगवती का एक सुंदर मंदिर, और फिर वहाँ पे हम दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं किला देखने की ओर। और मंदिर के ठीक सामने हमें दिखता है छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मर प्रमुख दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे का स्मृति चिन्ह। भगवती देवी और कान्होजी आंग्रे के स्मृति चिन्ह के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ किले की चारों दिशाएं घूमने की ओर। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं गणपति पुळे, जो कि गणपति बप्पा का जाना माना देवस्थान है रत्नागिरी में। लास्ट टाइम जब मैंने रत्नागिरी विजिट किया था उस टाइम पे मैंने सारे प्लेसेस लगभग कवर कर लिए थे, लेकिन गणपति पुळे विजिट करना रह गया था। तो इस बार मेरा मेन फोकस था सबसे पहले गणपति पुळे विजिट करने का। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। जैसे मैं पहले दिन पहुंचा, उस दिन जाने का ट्राई किया, बट संडे था, उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट डे ट्राई किया, नेक्स्ट डे भी सेम सीन, फुल भीड़ थी वहाँ पे और वेदर भी ख़राब था, तो उस वजह से फिर उस दिन भी नहीं हो पाया। फाइनली थर्ड डे पे जाके पॉसिबल हुआ। क्योंकि इसके पहले हम गणेशगुड़े गणपति गए और वहाँ से फिर हम आए गणपति पुळे के लिए। इसलिए तो कहते हैं ना, गुड़े के गणपति पुळे को गए। सो इन दैट वे ये ट्रिप वैसे ही सक्सेस हुई।